हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके सामने एक प्रसंग लेकर आई हूँ। भगवान श्री कृष्ण के एक परम मित्र हुआ करते थे बचपन के, नाम था उद्धव। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, एक बार उनसे मिलने गए तो उनसे पूछा कि प्रभु एक चीज़ बताइए कि आप चाहते तो महाभारत का युद्ध रोक सकते थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ उस समय प्रभु आप चाहते तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने दे सकते थे। आपके हाथ में था सब कुछ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, बिल्कुल सही कहा तुमने कि मैं चाहता तो मैं रोक सकता था, लेकिन मुझे जब वो वहां पर जब वो क्रीड़ा की गई, जब वहां पर वो जुआ वो सट्टा खेला गया, तो वहां पर युधिष्ठिर ने मुझे रोक दिया कि प्रभु आप वहां पर मत आइए। उसने मुझे बाहर ही रोक दिया। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि युधिष्ठिर मुझे अंदर बुलाए या पांचों पांडव में कोई भी मुझे याद करे, मुझे बुलाए तो मैं उनके साथ चलूं, अंदर पहुंचूं। लेकिन किसी भी पांडव पुत्र ने मुझे अंदर आने की अनुमति नहीं दी। सबसे पहले युधिष्ठिर ने जो है अपने राज्य को हारा, जुए में हारा। फिर उसके बाद उसने अपने एक एक करके पांचों भाइयों को जुए में लगाया। जब जुए में लगाया और सारे भाई हार गए, फिर लास्ट में उसने द्रौपदी को दांव पे लगाया। और द्रौपदी ने जब वो दुशासन बालों से खींचते हुए लेकर आया, भरी सभा में लाया और जो है द्रौपदी को अपशब्द कहे, और जब उसका वस्त्र हरण करने के लिए पल्लू खींचना शुरू किया, तो द्रौपदी ने जो है दबी साड़ी से, साड़ी एक पल्लू मुंह में दबा रखा था, और उसने आवाज लगाई द्रौपदी ने कि केशव मेरी लाज बचाओ। तो उसने तब मुझे हल्की सी आवाज लगी कि मुझे किसी ने याद किया है। फिर द्रौपदी ने फिर आवाज लगाई, हे माधव, हे केशव, मेरा आज भरी सभा में मेरा जो है वस्त्र हरण हो रहा है, मेरी रक्षा करो। हे कान्हा, हे माधव, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो मुझे वो दबी आवाज में जो सुनाई दिया, वो स्वर सुनाई दिया द्रौपदी का, मेरे कानों तक पड़ा। तो मैं भागा और मैंने जो है तभी द्रौपदी की लाज बचाई। मैंने बहुत कोशिश की उद्धव कि मैं इस युद्ध को रोक सकूं। मैंने बहुत यत्न किए। मैं दुर्योधन के पास भी गया। मैंने कहा कि तुम जो है एक राज्य नहीं दे सकते तो 5 गांव दे दो, कम से कम वो 5 गांव लेकर अपना जो है भरण पोषण कर लेंगे, उनको कम से कम कोई जगह तो दो। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं उनको सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो युद्ध निश्चित था। जो प्रतिज्ञा ली गई थी वो प्रतिज्ञा पूरी करनी थी। और जितने भी महानुभाव उस भरी सभा में बैठे हुए थे, जो धर्म के ज्ञाता थे, जिन्होंने इस दुराचार्य को होते हुए देखा, तो उस चीज को उन्होंने नहीं रोका। और सब अपने अपने पौष में बंधे हुए थे कि मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है। लेकिन किसी ने भी ये नहीं देखा कि एक अबला नारी जो है वो चीख रही है, चिल्ला रही है कि उसकी सहायता की जाए। तो उस जगह जो है काफी ज्यादा अत्याचार हुआ और धर्म युद्ध तो निश्चित था ही। तब उन्होंने कहा, तो उद्धव को समझाया कि कोई भी किसी भी समय, हे उद्धव, मुझे हृदय से पुकारता है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने भक्त के पास पहुंचूं, उसको प्राप्त सहायता दिलाऊं, उसका सहयोग करूं, उसको सांत्वना दूं। तो उद्धव को तब समझ में आया। उन्होंने कहा, प्रभु आप सही कह रहे हैं। तो दोस्तों, अगर किसी को कोई तकलीफ है, कोई दुख है, अगर वो ईश्वर को सच्चे मन से याद करता है, उस कान्हा को, उस गिरधर गोपाल को सच्चे मन से याद करता है, तो वो मेरे बाके बिहारी उसी समय उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। वो सबकी सुनते हैं, सबकी
सबका हर प्रकार से जो है सहायता करते हैं, सबकी तकलीफ़ों को दूर करते हैं। ये समय घड़ी कुछ समय के लिए होती है जिसको टाला जा सकता है। दोस्तों, कभी भी जो है निराश ना हो, हताश ना हो, उस मुरली वाले को याद करो, वो आपकी सहायता ज़रूर करेगा। फिर एक नए प्रसंग के साथ आपके सामने आमंत्रित होंगी। आज्ञा दें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे।